हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है ये है विद्युत वाला, जो क्लास 10th के लिए होता है। क्लास 10th के लिए इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और अब हम इन्हें तुम्हारे सामने लाइव सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, देखो विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो। ये विद्युत प्रवाह की दर होती है, ठीक है ना। अब उस दर को नापते किसमें, उस दर को नापते हैं हम कूलाम में। किस में नापते हैं? कूलाम में। तो अगर आपको पूछा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है तो आप बता सकते हो कूलाम में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एम्पियर सेकंड का मात्रक है, एम्पियर सेकंड का मात्रक है। अब देखो एम्पियर है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का नहीं हो सकता तो उसका जूल होता है। विद्युत वाहक बल का भी नहीं होता, विद्युत धारा का भी नहीं होता। इसका होता है ये जो एम्पियर सेकंड होता है वो होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.0 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। नहीं होती। ये किस में होती है? ये एक आवेश में होती है। किस में होती है? एक आवेश इलेक्ट्रॉन में होती है। और ये भी नहीं होती, क्योंकि जो प्लस होती है ना वो प्रोटॉन में नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन में होती है। अब बात कर रही प्रोटॉन की तो किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। बात करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? देखो कूलम तो होता नहीं है, क्यों? विद्युत आवेश का होता है। अब विद्युत धारा बात हो रही है तो आई बराबर की बात हो रही है, ठीक है ना। आई बराबर होता है हमारा, आई बराबर Q/T होता है। क्या होता है? Q/T, आवेश अपन समय। तो इसका जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अब चलो बात करते हैं आगे। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होती है, किसके द्वारा होती है? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो देखो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तभी तो वो धारा प्रवाहित होती है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से, अब देखो बात, नया क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। निम्न परिपथ में ए व बी के बीच के जो विभवांतर होगा क्या होगा? देखो अब देखो ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये 1V हो गया और ये सेकंड भी हो गया। अब जो विभवांतर पूछा है, विभव हो गया, ये इनके बीच पूछा है। क्या पूछा है? इनके बीच। तो इनके विभव अगर 2 में से 1 वोल्ट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। और अगर कह सकते हैं हम ए से लेके बी तक के जो बीच के बिंदु हैं उनके बीच का जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये तो बच्चा भी जानता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या ओम होता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात है भी नहीं। एक माइक्रो ओम का मान होता है। अब मेन चीज़ है कि एक माइक्रो ओम, इसको समझिए। अगर माइक्रो ओम की बात करता है ना तुरंत समझ जाइए कि 10⁻⁻6 ओम होगा। कितना होगा? माइक्रो ओम की अगर बात करता है तो जो एम ओम की बात करता है तो वो 10⁻6 ओम होगा। चलो ठीक है। अब ओम के नेम का सूत्र क्या है? ओम के नेम का सूत्र तो देखो I बराबर V इंटू आर, रॉन्ग है, नहीं है। R बराबर, ये भी गलत है। इसमें जो सही क्वेश्चन है वो ये है, आंसर ये है V बराबर 1 इंटू आर, क्योंकि जो तुम्हारा जो विभव होता है वह धारा और उसका जो गुणनफल होता है उसको ही विभव कहते हैं, ओम का और इसका। चलो आगे चलते हैं। किसी तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध, अगर किसी तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तार की लंबाई अगर 3 गुना कर दी तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? उसमें 3 ही गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने की तरफ कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? पर अपरिवर्तित होता है, बढ़ता है, नहीं घटता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। चलो प्रतिरोधों के समांतर संयोजनों में समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजनों में समान होता है। क्या होता है बेटा? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम वाले प्रतिरोध n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4/n होगा। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये अपॉन में चला जाएगा, 4/n हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। R1 व R2 प्रतिरोधों के
दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए, किस में जोड़ रहे हैं, याद रखना समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए तुल्य फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए होता है कि आर प्लस आर, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, अपॉन आर, सॉरी मैं रॉन्ग लिख गया, इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसमें प्लस होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो समांतर क्रम में लगे होते हैं उनका प्रतिरोध निकल आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तथा आर प्रतिरोध को इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। आर के दो प्रतिरोध हैं, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, और क्या बोल रहा है इसमें, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, क्या पूछ रहा है, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखो आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोध, ठीक है, उन्हें क्रम में जोड़ा जाए, तो देखो पहले क्या होगा, पहले मान लो ऐसे दे रखे हैं, एक तो ये प्रतिरोध दे रखा है, एक ये दे रखा है, और जो भी दे रखा है मान लो जैसे यहाँ से ये दे रखा है, यहाँ से ये दे रखा है, जो श्रेणी क्रम वाला दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो इनको तीनों को, पहले तीनों को जोड़ा जाएगा, उसके नीचे उसने क्या पूछा है, इनके आर के कितने आर प्रतिरोध को कितने श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या होगा। अब अगर इनको परिणामी जोड़ते हैं तो 3R/2 आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन कितनी है, 2 बन रही है। अब बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। संकलन परिपथ में धारा I का मान क्या होता है, कि संकलन परिपथ में धारा I का मान क्या होता है। देखो अब याद रखना, संकलन परिपथ में देखो इसने परिपथ दे रखा है, अब हमें इसमें I का मान बताना है, क्या बताना है, I का मान बताना है। तो देखिए ये क्या है 2 ओम, ये क्या है 2 ओम, दोनों को किस में दे रखा है इसने, समांतर क्रम में, किस में दे रखा है, समांतर क्रम में। अभी हमने फॉर्मूला देखा था तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, कट गया, 1 आ गया, तो एक ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब अगर इसको हमने पढ़ा था तो निकालेंगे, ये बात परिपथ की हो रही है, तो यहाँ पर W बराबर क्या होता है, V/Q होता है, V/Q होता है, ठीक है। तो V हमें दे रखा है, Q हमने निकाल लिया। तो अगर इसमें तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 एम्पीयर। अब किलोवाट घंटा मात्रक है, क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, विद्युत ऊर्जा का। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलते हैं आगे। एक पावर स्टेशन का सामर्थ्य मतलब शक्ति 200 मेगावाट है, कितनी है, 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी। अगर पावर जो स्टेशन की जो सामर्थ्य है अगर वो 200 मेगावाट है तो उसकी जो वो होगी सामर्थ्य होगी वह उसकी 24 गुनी हो जाएगी और 4800 मेगावाट घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि एक विद्युत बल्ब में 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, मतलब 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी। तो इसमें जो धारा होगी वो 12 एम्पियर होगी, ठीक है ना। कभी डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे कैसे हुई कैसे नहीं। अब देखो एक बल्ब पर 220 वोल्टेज और 100 वाट अंकित है, मतलब लिखा है, तो तुरंत का प्रतिरोध कितना होगा। अगर एक बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तो क्या होगा कि उसका तुरंत का प्रतिरोध अगर लगाएंगे तो 484 हो जाएगा। ये भी कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो कर ही लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसे। इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने के लिए वो होता है R = V²/P पावर, ठीक है ना। तो V² V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, यहाँ भी 220 दे रखी है, कर दो 220 कर दो अपन 100, 2 0 से 2 0 काट दो। अब 22 और 22 का अगर वो देखेंगे स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। अब देखो मेन चीज़ याद रखना, विद्युत ऊर्जा की इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो ना वाट है नहीं होती, किलोवाट भी नहीं होती, किलोवाट घंटा पर घंटा नहीं होती, किलोवाट घंटा होती है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। तो जल्दी बताइए
क्या होती है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की जो संख्या होती है वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 होती है, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति बात हो रही है इसमें, किसकी हो रही है, एक अश्व शक्ति की बात हो रही है। तो अगर ऐसे पूछता है तो अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर रहने देते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे इसका 746 होता है, ठीक है ना, बता देता हूँ ज़रूरत के लिए। एक चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक कोई धारा प्रवाहित की गई, उसमें खर्च होने वाली, व्यय होने वाली, लॉस होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है भाई। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास तो उनमें सिर्फ तुम्हें एक चीज़ करनी है दोस्तों, अगर कैसे भी ऐसे सवाल कैसे भी आते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें I बराबर Q अपॉन T लिखाना है। तो देखो इसमें जो I की वैल्यू दे रखी है वो 10 वोल्ट दे रखी है, ठीक है, इतना हो गया। तो Q अपॉन 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर 600। तो V बराबर आप सबको पता है V बराबर I इंटू R होता है। तो 600 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 जूल। इसका जो आंसर आएगा ना वो 1200 जूल ही आएगा। चलो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।